हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरके साइंस कोचिंग में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने साइंस के एक पार्ट को लेकर आया हूं। साइंस में फिजिक्स का जो 10वीं कक्षा के फिजिक्स को अभी हम लोग देख रहे हैं और 10वीं कक्षा के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को देख रहे हैं। दोस्तों, हम पहले चैप्टर से लेकर के दूसरे चैप्टर तक पूरे जो है लगातार पढ़ाया हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जब अभी का देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दूसरा चैप्टर जो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं लेंस के बारे में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर हम लोग लेंस के बारे में क्यों पढ़ें, क्या फायदा है पढ़ के, यानी कि लेंस का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम इसको देखने वाले हैं। लेंस किसे कहते हैं ये देखने वाले हैं, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप सभी बातों को समझ जाइएगा। कहीं बीच में निकल जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा। तो दोस्तों, आप पूरे लास्ट तक देखिए, और मुझे विश्वास है कि यदि आप लास्ट तक देखिएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप खुद को नहीं रोक पाइएगा, ठीक है। और यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगे तो आपके क्षेत्र में जितने भी लॉकडाउन में फंसे हुए 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए। और दोस्तों, मैं गार्जियनों को भी कहना चाहूँगा कि बच्चों का जो अभी का समय है वो काफ़ी महत्व है। आप उनके साथ बैठिए, कुछ समय दीजिए, आप उनको मोबाइल उपलब्ध कराइए, मोबाइल है तो दीजिए, अपने सामने में देखिए वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और उसको यूट्यूब से पढ़ाइए अभी, या अभी टेलीविज़न पर भी सरकारी जो टेलीविज़न है चैनल है उस पर भी 9वीं 10वीं कक्षा के लिए क्लास देता है, उस पर दिखवाइए। नहीं तो बच्चे सुस्त हो जाएंगे और उसको पढ़ाई से दूरी बन जाएगा। किताब से जब वो दूरी बना लेगा तो बाद में फिर से किताब पकड़ने में उसको समस्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का है, सबसे पहले बात करेंगे कि लेंस क्या है, लेंस का महत्व क्या है। पहले इस बात को जानेंगे, तब हमको जानने का जिज्ञासा और भी बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आपके आंख में भी लेंस है, हमारे आंख में भी लेंस है, और उसी लेंस के सहारे हम पूरे दुनिया को देखते हैं। एक छोटी सी आंख, लेकिन कितने कमाल की चीज़ है कि हम पूरे दुनिया को देखते हैं और पूरे रंग बिरंगी दुनिया के आनंद को उठा पाते हैं, रंग बिरंगी दुनिया के आश्चर्य को देख पाते हैं। तो उन्हीं आश्चर्यों में हमारा जो आँख है वो भी आश्चर्य है, और इस आँख में भी लेंस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप देखिए कि अभी जो लॉकडाउन हुआ है, तो कभी हम लोगों ने सोचा कि लॉकडाउन किसके वजह से हुआ है? क्या कोई भूत आ गया है क्या? हम लोग बचपन में दादी से, नानी से, माँ से किस्सा सुनते थे, भूत का किस्सा, है ना। और कभी कभी दादी माँ डरा करके सुला भी देती थी, उससे हम लोग डरते थे, कहते थे भूत इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। अभी जिस चीज़ से हम लोग डर रहे हैं दोस्तों, हम ही नहीं पूरे दुनिया डर रही है। पूरे दुनिया, अमेरिका जैसा देश जहाँ पर अभी तक 50,000 से अधिक लोग मर चुके हैं और लगभग 7-8 लाख लोग वहाँ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। किस चीज़ से डर रहे हैं? एक ऐसे चीज़ से जिसे आप देख नहीं पाएंगे, और उसको देखने के लिए दोस्तों माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होगी। और मज़े की बात तो यह है कि उस सूक्ष्मदर्शी में लेंस होता है, ठीक है कि नहीं। अगर लेंस नहीं रहेगा, लेंस नहीं रहता, तो उस सूक्ष्म जीव को यानी कि कोरोना वायरस को हम नहीं देख पाते। कोरोना वायरस ही नहीं, बहुत ऐसे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, शैवाल होते हैं, ये सब सूक्ष्म जीव है जिसे हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, और दोस्तों उस सूक्ष्मदर्शी में लेंस होता है।
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं, उसको दूरबीन कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं दोस्तों। और उस टेलीस्कोप में लेंस होता है, जिसका टेलीस्कोप का जो है खोज जो है वो गैलीलियो ने किया था, और गैलीलियो इटली के रहने वाले थे। इस तरह से सूक्ष्मदर्शी का खोज जो है ल्यूवेन होक ने किया था, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो दूर की वस्तु देखना हो तो लेंस की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जिस मोबाइल में अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो कैसे शूट हुआ है, लेंस से हुआ है। आप जो सेल्फी लेते हैं, फोटो आप खींचते हैं, उसमें क्या है, लेंस है। आप बताइए कि लेंस का कितना उपयोग है। और हमारे आंख में लेंस है, हम उस लेंस के बारे में समझ पाते हैं, उसके क्षमता के बारे में समझ पाते हैं, उसमें होने वाले बीमारियों को के बारे में समझ पाते हैं। तो यदि आपको यह समझना है कि आपके आंख में कैसे किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है, आपके आंख में कैसे बीमारी हो जाता है, बीमारी कितने तरह के होते हैं, ये सब सारे चीज़ों को जानने के लिए आपको लेंस को जानना होगा। यानी आप समझ गए होंगे कि लेंस का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो अब आप इतने महत्व देख लिए, लेंस का इतना महत्व है, इस बात को समझ गए, तो अब तो आपको लगता होगा कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम और आप साथ मिलकर के इन तमाम बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि लेंस है क्या, लेंस कहते हैं किसे, लेंस का परिभाषा क्या है, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ लेंस। तो आइए हमारे साथ मिल करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तब समझिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि लेंस क्या है, लेंस का परिभाषा क्या है। तो दोस्तों लेंस जो है सो दो पारदर्शक पदार्थ से, दो पारदर्शक टुकड़ों से घिरी हुई एक निश्चित ज्यामितीय रचना है। लेंस जो है दो पारदर्शी सतहों से घिरी हुई एक निश्चित ज्यामितीय रचना है। समझिएगा जरा सा, दो सतह होगा और दोनों पारदर्शी सतह होगा। तो दो पारदर्शी सतहों से, पारदर्शी मतलब फिर से मैं बताना चाहूंगा, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, जैसे कि शीशा। तो दो पारदर्शी टुकड़ों से बनी हुई एक निश्चित ज्यामितीय रचना को लेंस कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि शीशा से, शीशा पारदर्शी होता है, पारदर्शी और भी फाइबर भी पारदर्शी हो सकता है। तो दो पारदर्शी टुकड़े को, दो पारदर्शी सतह को जोड़ दिया जाए और एक निश्चित ज्यामितीय रूप दे दिया जाए, उसी को लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शीशे ले लेते हैं और शीशा देखेंगे कि गोल शीशा ले लिया। आप कभी चश्मा बनाने वाला के पास जाइएगा और उसको कहिएगा शीशा देखने देने के लिए, तो इसी तरह का गोल शीशा आपको देगा। कैसा शीशा, जैसे कि आपके घर में तवा है जिसमें रोटी पकाते हैं, वैसा ही शीशा। अंतर यही है कि तवा आपका बड़ा है और शीशा छोटा रहता है, लेकिन वैसा ही रहता है। तो वह गोल शीशा हुआ। तो इसी तरह का गोल शीशा, दो शीशा ले लीजिए, चश्मा बनाने वाला दो शीशा लेके आप उसको सटा दीजिए। ठीक है, ऐसे, या आप ये समझिए ना कि तावा पर तावा दे दीजिए। आप, आपके घर में जो तावा है ना, उसको कुछ देर के लिए आप शीशा मान लीजिए। तो दो तावा ले लीजिए, आप तावा पर तावा ऑन दीजिए, तो इस तरह का रचना बनेगा। और अगर वो शीशा है यानी पारदर्शी है, तो आप क्या कहिएगा कि दो पारदर्शी टुकड़ों से बना हुआ एक निश्चित ज्यामितीय रचना बन गया। या इसी तवा को आप ऐसे कर लीजिए, ये देखिए रोटी बनाने वाला इधर से है, ये रोटी बनाने वाला इधर से है, दोनों तवा को क्या करिए, किसी भी चीज से ऐसे सटा के जोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए मान लिया है कि तवा शीशा है, तो इस तरह से उल्टा करके जोड़ दीजिए, तो भी ये लेंस हुआ, और ऐसे जोड़ दिए तो भी लेंस हुआ। लेकिन दोनों के नाम में अंतर होंगे।
इसका नाम हो गया उत्तल लेंस। क्या नाम हो गया? उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम हो गया कॉनकेव, अवतल लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों। तो दोनों में देख लीजिए परिभाषा में क्या अंतर होगा। इस लेंस में क्या देख रहे हैं? इस लेंस को जब आप तवा पर तवा दीजिएगा ना, तो बीच में क्या देखिएगा? मोटा, और चारों तरफ पतला, किनारे पर पतला, चारों किनारे पर पतला रहेगा, बीच में मोटा रहेगा, तो उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस का परिभाषा ही ऐसे बनता है। वह लेंस है ना जिसका बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे पतला, चारों तरफ पतला, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला, यदि आप तवा को ऐसे रखिएगा तो बीच में पतला हो जाएगा, चारों तरफ किनारे पर मोटा हो जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों, कई बच्चे को मैंने चश्मा भी देखा है, तो अवतल लेंस, बिल्कुल अवतल लेंस का चश्मा हमने देखा है कई बार, स्पष्ट आपको दिखेगा, चारों तरफ मोटा और बीच में पतला रहता है। तो इस तरह का जब रहेगा वह लेंस जो बीच में पतला हो लेकिन चारों तरफ किनारे पर मोटा हो, तो उसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। तो हम लोगों ने लेंस किसे कहते हैं वो भी समझा, और लेंस दो प्रकार के होते हैं ये भी समझा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और दोस्तों दोनों लेंस का परिभाषा भी समझा। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या कहिएगा? वह लेंस जो बीच में मोटा हो, चारों तरफ पतला हो, उत्तल लेंस कहलाएगा। और वह लेंस जो बीच में पतला हो और चारों तरफ मोटा हो, अवतल लेंस कहलाएगा। अगर अंतर कहेगा दोनों में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो क्या कहिएगा? उत्तल लेंस बीच में पतला होता है, मोटा होता है, जबकि चारों तरफ किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस में क्या कहिएगा? बीच में पतला होता है, चारों तरफ किनारे पर मोटा होता है। तो अंतर जब पूछेगा तो ये भी बता देंगे। और भी अंतर है, लेकिन आगे चल के हम और अंतर करेंगे। जैसे कि उत्तल लेंस का जो है वो फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कभी बड़ा भी बनता है, कभी छोटा भी बनता है, कभी समान आकार के भी बनता है, कभी वास्तविक और सीधा भी, कभी वास्तविक और उल्टा भी बनता है, कभी काल्पनिक और सीधा भी बनता है। यानी ये मास्टर लेंस हो गया। दूरी पर निर्भर करता है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु है उसी हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसमें अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी हो, उसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा फोकस के अंदर, काल्पनिक और सीधा वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो ये भी अंतर ही हुआ। तो अंतर भी कर पाएंगे, परिभाषा भी आप समझ गए। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या उत्तल लेंस भी कई प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी कई प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। ठीक है कि नहीं? तो अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तल लेंस और कौन कौन प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं। एक हम लोग रेखा चित्र बना लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसान होगा। देखिए कैसे। हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में हम लोगों ने यह पढ़ा कि लेंस होता है दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, चारों तरफ किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला होता है, चारों तरफ किनारे पर मोटा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब ये कौन कौन प्रकार हैं, चलिए इसको हम देखेंगे और इसके परिभाषा को भी देखेंगे, तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है उत्तल लेंस जो होता है वो होता है उभयोतल। उभय के मतलब होता है दो, दोनों। और आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें दो सतह होता है, इसमें भी दो सतह होगा, इसमें भी दो सतह होगा।
दो पारदर्शी सतहों से घिरी हुई ज्यामितीय आकृति को ही तो लेंस कहते हैं। तो दो सतह है और दोनों सतह यानी उभय सतह, यदि दोनों सतह उत्तल हो, दोनों उत्तल हो, जैसे कि ये सतह भी उठा हो, उत्तल मतलब उठा होना, उत्तल माने उठा होना, अवतल माने धंसा होना। तो जब दोनों उठा हो, दोनों ऐसे उठा ही हो, ऐसे हो, तो जब दोनों उठा हो तो उसको कहेंगे उभयोत्तल। तब ये हो गया उभयोत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसको कहेंगे बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। और यदि दोस्तों यहां ये देखिए, ये हो गया उभयोत्तल लेंस। परिभाषा क्या बोलिएगा? वह उत्तल लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो, जिसका दोनों सतह उत्तल हो, उसको क्या कहेंगे? उभयोत्तल लेंस। लेकिन जब एक तल समतल हो और दूसरा उत्तल, एक सतह समतल जबकि दूसरा सतह उत्तल, एक सतह जो है पूरे प्लेन है, जैसे हमारे घर में आईना रहता है, तो आईना तो एक तरफ से रंगा रहता है, रंगिए मत, शीशा रखिए, समतल शीशा, और दूसरा जो है वो चश्मा वाला शीशा जो बोले हैं सो रखिए, और जोड़ दीजिए दोनों को, तब बन जाएगा समतलोत्तल, समतल, समतलोत्तल, प्लानो, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्या हो गया कि वह उत्तल लेंस जिसका एक तल समतल जबकि दूसरा तल उत्तल हो, उसको क्या कहेंगे? समतलोत्तल। अब आइए, अब होगा अवतलावतल, अवतलावतल, अवतला, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। एक अवतल, एक रहेगा धंसा हुआ, एक तल धंसा हुआ और एक तल उठा हुआ, ऐसे जब हो, ये है धंसा और ये है उठा, तो जब एक तल अवतल हो, एक तल अवतल और दूसरा उत्तल, तब उसको कहेंगे अवतलोत्तल। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये उत्तल लेंस का हो गया। उत्तल लेंस तीन प्रकार के हो गया, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। सबका परिभाषा और सबका चित्र आप लोग देख रहे हैं। यहां आइए, अब अवतल लेंस में देखेंगे तो अवतल लेंस में होगा उभयोवतल, उभयोवतल। जब लेंस का दोनों तल अवतल हो यानी धंसा हो, ये भी धंसा हो और ये भी धंसा हो, ऐसे जब हो तो इस तरह का जो अवतल लेंस होगा उसको कहेंगे उभयोत्तल लेंस। परिभाषा क्या कहेंगे? वह अवतल लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो, उसको कहेंगे उभयोवतल लेंस। ठीक है, लेकिन जब एक तल समतल हो और दूसरा अवतल हो, ऐसे एक धंसा हो और दूसरा प्लेन हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे समतलावतल, समतलावतल, प्लानो, प्लानो कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब एक तल उत्तल हो तो उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस हो जाएगा। यानी एक उत्तल हो, ऐसे उठा हुआ हो, एक क्या हो? उठा हुआ हो, ऐसे एक उठा हुआ, ये उठा हुआ है, और दूसरा क्या हो? धंसा हुआ हो। ठीक है, एक जो है सो क्या हो? उठा हुआ हो ऐसे, और एक जो है सो ऐसे धंसा हुआ हो। इस तरह का जो लेंस हो, ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है हम लोग कहेंगे, एक तो उत्तल है
तो कॉन्वेक्स, तो क्या कहेंगे इसको, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि लेंस का जो उपयोग है काफी विस्तृत है दोस्तों। लेंस का ही कमाल है कि सूक्ष्मदर्शी बनना है और सूक्ष्मदर्शी से खून पेशाब का जांच करके तरह तरह के बीमारियों का पता लगाया जाता है। अभी कोरोना वायरस का प्रकोप है कि नहीं, उसका भी जांच सूक्ष्मदर्शी से ही होता है दोस्तों। उसका किट बना है, बहुत तरह के तरीके हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, खून पेशाब सब जांच करते हैं, वो मशीन से ही करते हैं, उसमें लेंस होता है। आपके आँख में लेंस होता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस की ज़रूरत होता है, आँख के बीमारियों को दूर करने के लिए लेंस की ज़रूरत होता है। आपके मोबाइल में लेंस है, ठीक है कि नहीं। तो लेंस का उपयोग हमारे जीवन में काफ़ी अधिक है, ठीक है। हम लोग जो पिक्चर देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, उसमें भी लेंस का कमाल होता है। तो लेंस का काफ़ी उपयोग है। तो लेंस के बिना आज हमारा जीवन अधूरा है। आज हम बिना सेल्फी लिए हुए नहीं रह सकते हैं। आज हम जो है बिना फ़ोटो खींचे हुए नहीं रह सकते हैं। छोटा से छोटा फंक्शन हो, घर में बर्थडे होता है तो फोटो पर फोटो खींचते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। तो लेंस का काफ़ी महत्व है। और लेंस जो है दो पारदर्शक सतहों से घिरी हुई एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो उत्तल लेंस जो 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। इसी तरह से अवतल लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और उत्तलोत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इन बातों को पढ़ा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और यह प्रयास आपके क्षेत्र में जितने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं उनको तो पहुंचाइए ही, और ये प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप अगर चाहते हैं कि पूरे साइंस को पढ़ें, मैथ को पढ़ें, संविधान को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, करंट अफेयर से रूबरू हो, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। जो भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।